एक तरफ रूस के आसमानी हमलों से यूक्रेनी धरती सुलग रही है, कीव से लेकर डोनेस्क तक बारूदी भूचाल आ रखा है, तो वहीं कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो चुकी है। 6 अगस्त से अब तक 11,000 से भी ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में टैंक और तोप तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की कुर्स्क में सैन्य अभियान को जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कुर्स्क में विफल होने के बाद भी ज़ेलेंस्की युद्ध पर अटल क्यों हैं? आखिर क्या है कुर्स्क से जुड़ा ज़ेलेंस्की का विक्ट्री प्लान? देखिए इस रिपोर्ट। बीते 1 महीने तक जिस कुर्स्क में यूक्रेन का दबदबा रहा, कुर्स्क के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के इलाके को यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। अब उसी कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड पनाह मांग रही है। रूस के प्रचंड प्रहार से छटपटा रही है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेन का कंट्रोल था, अब उन्हीं इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हटने को बेताब है। क्योंकि कुर्स्क में लगातार यूक्रेनी सैनिकों का संहार हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कुर्स्क की तरह यूक्रेनी फौज ने पश्चिमी रूस के बेलगोरोद वोरोनिश प्रांत पर भी चढ़ाई की थी। मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड हर फ्रंट पर घिर चुकी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के संहार के बाद भी ज़ेलेंस्की चुप क्यों है? आखिर क्यों ज़ेलेंस्की अपनी सेना को पीछे हटने का ऑर्डर नहीं दे रहे? क्या कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खात्मे के बाद ही ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे? हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ज़ेलेंस्की कुर्स्क से अपनी सेना को हटा रहे हैं, ना ही उन्हें हथियारों की खेप भेज रहे हैं। या फिर कुर्स्क में तैनात सेना के लिए बैकअप डिप्लॉय किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की चाहते क्या है? कुर्स्क में जंग को जारी रखने का मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में भले ही यूक्रेनी फौज की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है, भले ही यूक्रेनी सैनिकों की लगातार मौत हो रही है, और इस संहार पर ज़ेलेंस्की के मौन रहने के पीछे की वजह है अमेरिका और नेटो से मिलने वाले लॉन्ग रेंज हथियार। छह अगस्त को ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने कुर्स्क पर धावा बोला और महज चंद दिनों में कुर्स्क के दर्जनों इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुर्स्क में यूक्रेन के दबदबे के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान किया, जिनमें शामिल है AGM-158 लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हवा से जमीन पर मार करती है। इस अमेरिकी ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता करीब 500 से 1000 किलोमीटर तक है। वहीं दूसरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें, टॉमहॉक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे समंदर में युद्धपोतों या फिर सबमरीन के जरिए फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक है। तीसरी लॉन्ग रेंज हथियार SM-6 मिसाइल है और इस ब्रह्मास्त्र को भी समुद्री जंगबाजों के जरिए फायर किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल 460 किलोमीटर तक विस्फोटक हमले कर सकती है। और अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाला चौथा लॉन्ग रेंज हथियार ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लॉन्चर के जरिए जमीन से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 350 किलोमीटर है। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से यूक्रेन क्रीमिया और कुर्स्क में ATACMS से हमला कर चुका है, इसलिए ज़ेलेंस्की ने इस मिसाइल की और मांग की है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी फौज ने ज़ेलेंस्की सरकार से पीछे हटने की अपील भी की। यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की कई बटालियन कुर्स्क में जंग लड़ने से इनकार तक कर चुकी हैं। मगर ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि जैसे ही अमेरिका या फिर नेटो से लॉन्ग रेंज हथियार मिलेंगे तो यूक्रेनी ब्रिगेड कुर्स्क में फिर से जबरदस्त पलटवार करेगी।
लॉन्ग रेंज हथियारों के दम पर कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में यूक्रेनी ध्वज लहराएगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कुर्स्क समेत रूसी इलाकों में यूक्रेन की जीत का प्लान बनाया है। जेलेंस्की यूक्रेन के विक्ट्री प्लान को प्रेसिडेंट बाइडेन को सौंपेंगे। इसके अलावा कमला हैरिस और ट्रंप को भी विक्ट्री प्लान भेजेंगे। अब सवाल यह है कि कब यूक्रेन को अमेरिका से लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप मिलेगी, कब यूक्रेनी फौज उन लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल करेगी और कब कुर्स्क समेत रूस के कई इलाकों में रूसी ध्वज लहराएगा। फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है, मगर कुर्स्क में रूस के आगे यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर क्यों हुआ? कैसे कुर्स्क में रूसी फौज ने यूक्रेनी सैनिकों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा, इसका खुलासा भी खुद एक यूक्रेनी सैनिक ने किया। दरअसल यूक्रेनी सेना के जवान स्टैनिस्लाव बोनियातोव ने एक इंटरव्यू में बताया, कुर्स्क में रूस की सेना ने ज्यादातर हमले रात के वक्त अंजाम दिए। कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने टुकड़ों में हमले किए। कई छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रूसी सेना के जवानों ने प्रहार किया। सिलसिलेवार ढंग से किए गए हमलों से यूक्रेन संभल नहीं पाया और इस अटैक प्लान से कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन के 80% सैनिक मारे गए। मतलब ये कि सीरियल गुरिल्ला अटैक के जरिए रूस ने कुर्स्क के बैटल ग्राउंड में गदर मचा दिया। और शायद यही वजह है कि कुर्स्क में यूक्रेनी ब्रिगेड को घुटनों पर आना पड़ा। अब यह देखना होगा कि क्या जेलेंस्की अपनी सेना को कुर्स्क से पीछे हटने का ऑर्डर देते हैं या फिर लॉन्ग रेंज हथियारों के फेर में फंसकर अपने सैकड़ों सैनिकों को बेमौत मरने के लिए छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।